हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के टॉपिक होमोमॉर्फिक स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम होमोमॉर्फिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोमॉर्फिक स्पेस है, उसकी डेफिनेशन देखें पहले आप। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक और या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। होमोमॉर्फिक कह दो या टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस बाई कोमा वी। एक्स कोमा टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो किसी अन्य टोपोलॉजिकल स्पेस बाई कोमा वी के क्या होगा, वो होमोमॉर्फिक होगा। या दूसरा किस नाम से पुकार सकते हैं इसको, अनदर नेम टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट if there exists a TB homomorphism of X onto Y and then Y is said to be homomorphic image of X। Y है वो क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी, X की। और सिंपली ए होमोमॉर्फिक ऑफ X, सिंपली क्या होगा, एक होमोमॉर्फिक ऑफ X। तो इफ X कॉमा टी इज होमोमॉर्फिक टू Y कॉमा V, तो वी राइट हम लिख सकते हैं कि एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिक होगा किसके, बाई कोमा बी के। एंड रीड एज एक्स कोमा टी इज होमोमॉर्फिक टू बाई कोमा बी। तो एक्स कोमा टी को टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो बाई कोमा बी टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके क्या है, होमोमॉर्फिक होगा। कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए टी बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ऑन टू वाई एंड देन बाई सेड टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एक्स। तो देन एक्स कोमा टी इज होमोमॉर्फिक टू वाई कोमा बी। तो ये क्या है, होमोमॉर्फिक स्पेस की डेफिनेशन है। तो इसके बाद इस पे रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन द सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो रिलेशन होगा होमोमॉर्फिज्म का टोपोलॉजिकल स्पेस, तो वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमें तीन प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहली प्रॉपर्टी है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। पहला है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी, तो लेट एक्स कॉमा टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस देन आइडेंटिटी मैपिंग किसे डिनोट करना है, आई से, आई ऑन एक्स टू एक्स, आई ऑन एक्स टू एक्स। तो आई सच दैट आई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो देयर फोर एक्स कॉमा टी है वो किसके होमोमॉर्फिज्म होगा, एक्स कॉमा टी के। तो थस द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद सेकंड रिलेशन क्या है, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट एक्स कॉमा टी इज होमोमॉर्फिज्म बाई कोमा वी एंड एफ ऑन एक्स टू बाई वी द corresponding homomorphic मैपिंग दैट इज फर्स्ट एफ इज 1 1 ऑन टू। तो एफ क्या होगा, इज 1 1 ऑन टू। तो किसकी डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है एफ इज 1 1 ऑन टू। सेकेंड एफ इज टी बी कंटिन्यूस एंड थर्ड होगा एफ इनवर्स इज वी टी कंटिन्यूस। तो नाउ एफ इनवर्स इज वी टी कंटिन्यूस। तो नाउ एफ इनवर्स इज फर्स्ट होगा 1 1 कंटिन्यूस मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग। सिंस एफ इज क्या दे रखा है आपको, एफ हमें 1 1 ऑन टू मैपिंग दे रखी है, तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 ऑन टू मैपिंग होगा। बी वी टी कंटिन्यूस बाई थर्ड से एफ इनवर्स क्या होगा, वी टी कंटिन्यूस होगा तीसरे से। और सी है एफ इनवर्स का भी क्या लें, इनवर्स ले, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ प्राप्त होगा। तो एफ इज क्या होगा, टी बी कंटिन्यूस है, एफ भी क्या होगा, टी बी कंटिन्यूस होगा। एफ इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, टी बी कंटिन्यूस होगा। तो देयर फोर एफ इनवर्स इज आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयर फोर एफ इनवर्स इज आल्सो ए होमोमॉर्फिज्म। तो हैंस बाई कोमा वी है वो होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, एक्स कोमा टी के। तो थस एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म होता है किसके, बाई कोमा वी के। तो इम्प्लाइड एट बाई कोमा वी है वो होमोमॉर्फिज्म होता है किसके, एक्स कोमा टी के। तो द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। इसके बाद तीसरा रिलेशन है वो दिखाना हमें ट्रांजिटिविटी।
दिखानी है। तो लेट एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, वाई कोमा बी के, एंड वाई कोमा बी है होमोमॉर्फिज्म है जेड कोमा डब्ल्यू के। तो हमें शो करना है कि एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, जेड कोमा डब्ल्यू के। तो ये अगर ये शो हो जाता है, ये हम दिखा देते हैं, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो थस एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म है वाई कोमा बी के, तो इम्प्लाई डेट वाई कोमा बी है वो भी होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, एक्स कोमा टी के। तो ट्रांजिटिविटी के बारे में हम ट्रांजिटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेट एक्स कोमा टी है होमोमॉर्फिज्म है किसके, वाई कोमा बी के, और एंड वाई कोमा बी है वो होमोमॉर्फिज्म है किसके, जेड कोमा डब्ल्यू पे। एंड लेट एफ ऑन एक्स टू वाई एंड जी ऑन वाई टू जेड बी द करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म। तो वी हैव टू प्रूव दैट एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, जेड कोमा डब्ल्यू के। तो ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो कंसीडर कंपोजिट मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग जी ऑफ एफ ऑन एक्स टू जेड। तो वी हैव फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्या लिखेंगे इससे, सिंस द कंपोजिट ऑफ टू वन वन ऑन टू मैपिंग। चूँकि ये दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म में तो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एफ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा फंक्शन एफ भी, और जी मैपिंग भी। तो एफ और जी दोनों मैपिंग तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, वन वन ऑन टू होगी, टी भी कंटिन्यूस होगा, और बी एफ इनवर्स है वो क्या होगा, बी टी कंटिन्यूस होगा। तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंपोजिट फंक्शन है वो भी प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा। जो उन प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन भी उन प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करेगा, तो हम आगे इसके बाद उन प्रॉपर्टियों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट लिख रहे हैं इससे वी हैव, चूँकि कंपोजिट मैपिंग क्या है, जी ऑफ एफ इज ऑन एक्स टू जेड। तो वी हैव सिंस द कंपोजिट ऑफ टू वन वन ऑन टू मैपिंग इज आल्सो वन वन ऑन टू, तो therefore g of f is वन वन on 2. Second, since f on x to y and g on y to z are continuous, तो therefore their composite mapping g of f on x to z is also continuous, वो भी क्या होगी, continuous होगी। तो थर्ड है f is continuous, तो imply that f इनवर्स भी क्या है, continuous, and g is continuous, तो imply that g इनवर्स is continuous। तो this imply that f इनवर्स ऑफ जो g ऑफ है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स वो इम्प्लाइड है बराबर g ऑफ f का क्या है, इनवर्स, g ऑफ f है उसका क्या ले, इनवर्स है, वो भी क्या होगा, इज कंटिन्यूस। g ऑफ f का इनवर्स लेते हैं वो खोलते हैं, उसको कैसे खोलते हैं, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तो इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से जी ऑफ एफ ऑन एक्स टू जेड इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ क्या हो गया, ये होमोमॉर्फिज्म। तो एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म होगा किसके, जेड कोमा डब्ल्यू के। तो देयरफॉर एक्स कोमा टी है वो किसके होमोमॉर्फिज्म होगा, जेड कोमा डब्ल्यू के। तो देयरफॉर एक्स कोमा टी होमोमॉर्फिज्म है वाई कोमा बी के, एंड वाई कोमा बी है वो होमोमॉर्फिज्म है जेड कोमा डब्ल्यू के। तो इम्प्लाई डेट एक्स कोमा टी है वो होमोमॉर्फिज्म है किसके, जेड कोमा डब्ल्यू के। तो थस द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन है वो, तो सिंस द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो कोई रिलेशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी का अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपकी थ्योरम है वो क्या होगी, कंप्लीट प्रूफ होगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, let x, t and y, v two topological space and let f be a 1 1 onto mapping of x onto y, then the following statement are, तो 1 1 onto mapping of x onto y, x onto क्या है y, then the following statement are equivalent। फर्स्ट है f is 1 1 and open and continuous, सेकेंड है एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, और थर्ड है एफ इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। तो प्रूफ, तो ये क्या होंगे, तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखें इस थ्योरम का, तो पहला वो स्टेटमेंट वो दूसरे स्टेटमेंट के क्या है, इक्विवेलेंट है, ये हम प्रूव करते हैं। तो लेट
फर्स्ट इज टू, ले पहला स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट इज टू, देन द एफ इज क्या है, वन वन ओपन, एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस, एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस। लेट फर्स्ट एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस, चूँकि एफ वन वन ऑन टू मैपिंग दे रखी है आप टोपोलॉजिकल स्पेस पे, तो एफ इज लेट फर्स्ट, देन द एफ इज बाइजेक्टिव, चूँकि वन वन है, ऑन टू दे रखा है, एफ इज क्या है, बाइजेक्टिव दे रखा है आपको, ओपन दे रखा है एंड कंटिन्यूस दे रखा है। तो हम प्रूव करेंगे कि एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। पहला स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, तो लेट फर्स्ट पहला स्टेटमेंट क्या है, एफ आपको वन वन दे रखा है, ऑन टू दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, बाइजेक्टिव दे रखा है, एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस। तो देन हम प्रूव करेंगे कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। पहला दिखाना पड़ता है कि एफ क्या है, वन वन ऑन टू है। सेकेंड है कि एफ इज टी वी कंटिन्यूस है। इसके बाद एफ इनवर्स है, वो क्या है, बी टी कंटिन्यूस है। तो चूंकि हमें यहाँ पे बाइजेक्टिव तो दे रखा है, तो ये तो दिखा दिया। इसके बाद एफ टी वी कंटिन्यूस भी दे रखा है और इनवर्स भी हमें कंटिन्यूस दिखाना है। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो वी टू शो दैट, एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो वी हैव टू शो दैट एफ बाइजेक्टिव हमें दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो हमें क्या शो करना है कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। एफ इनवर्स को क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखा देंगे, तो सेकंड पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड पार्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, तो नोट दैट एफ इनवर्स ऑन बाई कोमा वी टू एक्स कोमा टी, ऑन बाई कोमा वी टू एक्स कोमा टी। तो लेट जी बी एनी टी ओपन सेट, देन इट्स इनवर्स इमेज अंडर एफ इनवर्स इज, एफ इनवर्स का क्या ले लिया हम, एफ इनवर्स है, उसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ जी इक्वल टू होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, एफ के, तो बराबर होगा एफ ऑफ जी के। तो नाउ जी क्या दे रखा है आपको, टी ओपन एंड एफ क्या है, ओपन मैपिंग है। एफ क्या दे रखी है आपको, ओपन मैपिंग दे रखी है, तो इसकी इमेज भी क्या होगी, इज ओपन होगा। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ जी इज बी ओपन, तो एफ ऑफ जी इज क्या हो गया, बी ओपन हो गया, एफ ऑफ जी बी ओपन। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ जी इज बी ओपन, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। तो इनवर्स इमेज क्या होगी, एफ इनवर्स का इनवर्स जी इज बी ओपन, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। तो ये क्या हो गया, एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस का मतलब एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो पहला पार्ट लेके चले तो दूसरा पार्ट हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम कन्वर्सली सेकंड पार्ट लेके चलेंगे और फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। लेट एफ वी ए होमोमॉर्फिज्म, एफ वी ए होमोमॉर्फिज्म, देन एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस। और अब हम प्रूव करेंगे कि, तो देयरफॉर टू प्रूव फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे कि एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस। एफ को क्या प्रूव करेंगे, ओपन को प्रूव करेंगे और कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। होमोमॉर्फिज्म इसका मतलब है एफ एंड एफ इनवर्स आर कंटिन्यूस एंड, और हमें पहले से दे रखा है कि आपको वन वन और ऑन टू दे रखा है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब एफ इज वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव भी है, और हमें प्रूव करना है कि अब एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस दे रखा है, ओपन प्रूव करना है, तो बी नेट टू शो ओनली दैट एफ इज ओपन, ओपन प्रूव करना है ओनली। तो लेट जी बी एन ई टी ओपन सेट, देन एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, एफ इनवर्स कंटिन्यूस दे रखा है, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स का क्या इनवर्स लें ऑफ जी इज बी ओपन, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ जी इज बी ओपन। तो थस जी इज टी ओपन, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ जी इज बी ओपन। इसका मतलब क्या हो गया, ओपन मैपिंग हो गई, तो देयर फोर एफ इज ओपन मैपिंग। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। तो सेकंड पार्ट लेके चले थे और फर्स्ट पार्ट आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट है उसको थर्ड पार्ट के प्रूफ करेंगे, और फिर थर्ड पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूफ करेंगे। लेट एफ वी होमोमॉर्फिज्म, एफ को क्या लेके चल रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म लेके चल रहे हैं। लेट एफ वी ए होमोमॉर्फिज्म, तो टू प्रूव दैट एफ इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। एफ क्या प्रूव करेंगे, क्लोज्ड प्रूव करेंगे और कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इम्प्लाई डेट एफ इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ कंटिन्यूस भी है, एफ इनवर्स कंटिन्यूस है, एफ बाइजेक्टिव है। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब इम्प्लाई डेट एफ इज कंटिन्यूस। तो ये पार्ट तो डायरेक्ट प्रूफ होगा। इसके बाद हमें क्लोज प्रूफ करना है। तो नाउ इट रिमेन टू शो दैट एफ इज क्लोज। तो लेट एफ बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, एफ वी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज ओपन इन एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज ओपन इन एक्स। तो अगेन एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स ऑन बाई कोमा वी टू एक्स कोमा टी इज कंटिन्यूस। नाउ एक्स इज टी ओपन,
एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो टी ओपन एंड एफ इनवर्स कंटिन्यूस, एफ इनवर्स कंटिन्यूस दे रखा है, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, टी ओपन, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एफ इनवर्स है उसका का इनवर्स ऑफ एक्स डैश इज वी ओपन, तो दैट इज ओपन इन बाई, ओपन क्या हो गया, इन बाई, तो बी ओपन है, इसका मतलब बाई को बी टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज ओपन इन बाई, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ एक्स डैश इज ओपन इन बाई, तो इम्प्लाई डेट चूँकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस एफ, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ इज ओपन इन बाई, इम्प्लाई डेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ f स्मॉल f ऑफ f इज ओपन इन बाई, इम्प्लाई डेट f ऑफ x किसके बराबर होगा, बाई के, इम्प्लाई डेट बाई माइनस f ऑफ f इज ओपन इन बाई, इम्प्लाई डेट अभी क्या हो गया, f ऑफ f का कॉम्प्लीमेंट, f ऑफ f का कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो f बाई माइनस f ऑफ f इज ओपन इन बाई, इम्प्लाई डेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ f ऑफ f इज ओपन इन बाई, इम्प्लाई डेट f ऑफ f इज क्लोज इन बाई, एफ ऑफ एफ इज क्लोज इन बाई, तो एफ है वो क्या लेके चले थे हम, क्लोज लेके चले, और इसकी इमेज भी क्या आ गई हमें, क्लोज आ गई, इसका मतलब एफ क्या किसी मैपिंग है, क्लोज मैपिंग है, थस एफ सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज, तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ एफ इज क्लोज, तो इम्प्लाई डेट एफ इज क्लोज मैपिंग, एफ को हमने क्या प्रूव कर दिया, क्लोज मैपिंग प्रूव कर दिया, तो सेकंड पार्ट से लेके चले थे और हमें थर्ड पार्ट प्राप्त हो गया। अब हम कन्वर्सली पार्ट है इसमें थर्ड पार्ट लेके चलेंगे और सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, तो लेट एफ इज बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव क्लोज एंड कंटिन्यूस मैपिंग टू प्रूव दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ को हम क्या प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, तो उसमें हमें सिर्फ एक पार्ट प्रूव करना है, बाइजेक्टिव प्रूव करना वो है, कंटिन्यूस है, और हमें एफ इनवर्स है उसको क्या दिखाना है, कंटिन्यूस दिखाना है, टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म, टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो वाई हाइपोथेसिस एफ फर्स्ट है एफ इज बाइजेक्टिव, तो इम्प्लाइड है एफ इज 1 1 एंड 1 2, सेकंड एफ इज कंटिन्यूस, तो देयरफॉर इट remains to show that f inverse on y2x is continuous, so let f be any closed set in x, तो imply that f of f is closed in by, तो imply that चूंकि f क्या दे रखा है, since f is closed दे रखा, तो imply that f inverse का inverse लें हम of f is closed in by, चूंकि since से f inverse का inverse लें वो किसके बराबर होता है, f के बराबर होगा, तो thus inverse image of each closed set in x under f inverse is closed in by, thus inverse image of each closed set, inverse image ले each closed set की in x capital X under f inverse is closed in by, तो imply that f inverse is continuous, तो thus f inverse क्या हो गया, continuous हो गया, तो हम कौन सा पार्ट लेके चले थे, थर्ड पार्ट लेके चले थे और सेकंड पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, तो थर्ड पार्ट लेके चले और सेकंड पार्ट प्रूव, पहले हमने फर्स्ट पार्ट लेके चले तो उसको सेकंड के इक्वल बताया, तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल बताया, फिर सेकंड को फर्स्ट के इक्वल बताया, इसके बाद सेकंड के पार्ट लेके चले उसको थर्ड के इक्वल बताया और फिर थर्ड को सेकंड के इक्वल बताया, तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कम्प्लीटली प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले होमोमॉर्फिक स्पेस के बारे में पढ़ाया कि होमोमॉर्फिक स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड दो थ्योरम के बारे में पढ़ाया, दोनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद अगली क्लास में हम होमोमॉर्फिज्म के से रिलेटेड जो भी थ्योरम के बारे में पढ़ाएंगे उन थ्योरमों में ये जो दोनों थ्योरम में पढ़ाई है मैंने वो यूज होगी, इसलिए इन दोनों थ्योरमों को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में जो पढ़ाया जाए उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। ओके स्टूडेंट।